मेरा नाम धीरज पॉल है। मैं दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर हूँ। मेरी फोटोग्राफी जर्नी बहुत यंग एज में शुरू हुई। पहली असाइनमेंट जो मुझे ऑफर हुई वो आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड। सो बहुत छोटा था और फूड बुक से अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ कमर्शियल फोटोग्राफर। और जहाँ जहाँ भी गया वहाँ ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी कैप्चर करता रहा। स्टॉक पिक्चर्स हमेशा से एक्वायर करता रहा जहाँ भी गया। सो अगर 19 साल के हिसाब से आज देखते हैं तो आई हैव कंप्लीटेड 30 इयर्स इन दी फोटोग्राफी जर्नी। और मुझे हमेशा से बहुत मज़ा आया। मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया। मैं आर्किटेक्चर, फूड, पीपल, कल्चर, पोर्ट्रेट जो मुझे पसंद आया मैं करता गया। और उससे मुझे बेनिफिट ये मिला कि मेरी नॉलेज फोटोग्राफी की बहुत वर्सेटाइल हो गई। उसी वजह से पिछले 14 साल से मास कॉम स्टूडेंट्स को मैं टीच भी करने लगा फोटोग्राफी। सो वो भी एक अर्ली अचीवमेंट थी। MCRC जामिया में फोटोग्राफी, एडवांस फोटोग्राफी लेक्चर्स देने लगा। सो उससे क्या हुआ कि जब भी यंग लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको भी हमेशा ऑन योर टोज रहना पड़ता है। सो नॉलेज हमेशा अपडेटेड रखनी पड़ी और ये जर्नी में बहुत मज़ा आया। स्ट्रीट फोटोग्राफी जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और परस्यू करता रहता हूँ, सो मैंने हमेशा से देखा है कि यू हैव टू रीडिफाइन योर सेल्फ एवरी आवर इन स्ट्रीट फोटोग्राफी। कुछ अनयूजुअल ढूंढना है। सो इसको मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी को दो पार्ट में बांटना चाहूँगा। एक है प्योरली कैंडिड। सो प्योरली कैंडिड का मतलब कि वहाँ जो आप शॉट देख पा रहे हैं, मोमेंट है, उसको आप कैप्चर करते जाएं। वहाँ स्कोप नहीं है कुछ भी ऑल्ट्रेशन का। बट जहाँ तक बात आती है पोजिंग की, सो वो आप स्ट्रीट पोर्ट्रेट में आपको लगा कि भाई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी फॉल कर रही है और आपको कुछ इमोशन कैप्चर करने, सो आप जा सकते हैं, उससे बात करिए, उसको कंफर्टेबल करिए अपने कैमरे के लिए। सो डिस्कशन में आपको समझ में आ जाएगा कि ही इज़ विलिंग टू बी फोटोग्राफ्ड। सो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि अगर थोड़ा बैकग्राउंड ऑल्टर करना चाहते हैं या उसको बैकलिट में ले जाना चाहते हैं, सो यू कैन पोलाइटली आस्क देम कि भाई थोड़ा इधर आ जाएंगे, यहाँ तस्वीर अच्छी आएगी। सो वो मानेंगे, बिल्कुल बात मानेंगे। सो और बिल्कुल ही आप जबरदस्ती कहीं शॉट लें सो वो अच्छा नहीं लगेगा स्ट्रीट फोटोग्राफी में। और जहाँ बच्चे और लेडीज हों वहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहिए, एकदम बहुत ज़्यादा पास मत जाइए। और एक और बात बोलना चाहूँगा, रॉन्ग फोकल लेंथ कैन ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन स्ट्रीट। आपके पास वाइड एंगल लगा हुआ है और आप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं और यू आर गोइंग टू क्लोज टू योर सब्जेक्ट, दो प्रॉब्लम्स। एक डिस्टॉर्शन आ जाएगा फेस में, दूसरा वो लाइट ब्लॉक कर देगा और वो भी अनकंफर्टेबल है आपके कैमरे से। सो बेटर इज टू स्टे एट अ डिस्टेंस एंड यू कैन कंपोज अ नाइस पोर्ट्रेट। अभी देखिए मैं स्ट्रीट पे आता हूँ तो एक तो लेंस मेरा हमेशा से फेवरेट रहता है 16-35। 2.8 होने की वजह से फास्ट है, हर सिचुएशन में आई कैन हैंडल सिचुएशन। और दूसरा अगर लेंस की बात करें तो मैं हमेशा 85 या 135 रखना चाहता हूं टेलीफोटो। तो जैसे ही मुझे कुछ पोर्ट्रेट अट्रैक्टिव लगा, फ्रॉम अ डिस्टेंस आई कैन जस्ट कंपोज द हेड स्टडी, सो विदाउट डिस्टॉर्शन। सो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे आप लोग जानते ही हैं, मैं उस फैमिली में पैदा हुआ जहां फोटोग्राफी दिन रात देखी जा रही थी। एसपॉल साहब मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे फादर रहे। तो जब मैं छोटा बच्चा अपने घर में घूम रहा था तो सुन ही यही रहा था कि फोटोग्राफी, जर्नलिज्म, स्ट्रीट, कैंडिड, तो ये वर्ड्स मैं ना चाहते हुए भी मेरे जहन से गुजरते रहे। सो जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपने फादर को असिस्ट करने लगा उनके साथ। ओल्ड दिल्ली, दिल्ली में आसपास मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, यहाँ जाने लगा। सो वो कल्चर बचपन में ही डेवलप हो गया, हाउ टू सी इमेज थ्रू द लेंस। कैमरा, फिल्म कैमरा ज़रा था वो। फिल्म कैसे चलानी है, कैसे लोड करनी है, वो बहुत बचपन में ही सीख गया। सो ये इंटरेस्ट हमेशा से ही कल्टिवेटेड था कि ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी यूनिक, और हमेशा से चाहता था कि कैप्चर करूं अपने कैमरे से। सो ये हेल्प मिली मुझे हमेशा से मेंटर के साथ रहने से। और एडवांटेज मुझे हमेशा से मिला कि घर में इतनी मैगजीन्स और बुक्स हमेशा से रही जो फोटोग्राफी बेस्ड थी, इंसाइक्लोपीडियाज थे। तो जब भी टाइम मिला, कोई पेज खोला तो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज ही मिली। और इक्विपमेंट, लेंसेज, वेराइटी हमेशा से घर में मौजूद था। सो आई वॉज प्रिविलेज
आई एम प्रिविलेज कि मुझे ये सब यूज़ करने का मौका मिला, जिससे फोटोग्राफी और बेहतर होती रही और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विपमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इशू नहीं हुआ। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज पार्ट ऑफ फोटो जर्नलिज्म। सो जब न्यूज़ फोटोग्राफर्स को देखा वर्ल्ड वाइड काम करते हुए, कैसे वो मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं कैंडिड, विदाउट डिस्टर्बिंग द इन्वायरमेंट, द सब्जेक्ट्स अराउंड, तो समझ में आया कि स्ट्रीट फोटोग्राफी का एसेंस इज लाइक it's one of the purest form of photography, like wildlife. Wildlife is also purest form. You are not allowed to move anything out from your composition. It's out of the laws of photography. और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम स्ट्रीट के लिए, एज इज वेयर इज। इसका मतलब जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अपने कैमरा एंगल से देखिए कि कैसे उसको अपने फ्रेम में कल्टीवेट करना है या एक्सक्लूड करना है, बट उसको हटाइए मत, उसको फोटोशॉप में मत ले जाइए, उसको स्टैम्प मत करिए। ये बोलना चाहूँगा स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को। जब भी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी की, तो इसका मतलब यही है कि आप कैसे उस जगह को फोटोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज़ हाउ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी शुड बी। सो स्ट्रीट फोटोग्राफी बाकी जॉनर से क्यों अपार्ट है? क्योंकि स्ट्रीट इज़ अ टाइमलेस फोटोग्राफी। एक बार जो हमने तस्वीर खींच ली, हम भी अगर खुद चाहें तो दोबारा जाके उसको रेप्लिकेट या कॉपी नहीं कर सकते। आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट करते हैं, आर्किटेक्चर इज देयर इटसेल्फ। आप दोबारा जा सकते हैं, वही लाइट फॉलो कर सकते हैं, बट स्ट्रीट में एलिमेंट और कैरेक्टर चेंज हो चुके होंगे जब तक दोबारा जाएंगे। सो दैट मेक्स स्ट्रीट फोटोग्राफी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। सेल्फ टॉट फोटोग्राफर्स के बारे में कहना चाहूँगा, पास्ट एरा में काफ़ी फोटोग्राफर्स थे जो सेल्फ टॉट रहे हैं, क्योंकि उस समय ना स्कूल्स थे, ना इंस्टीट्यूट्स थे, ना कोई उनको बताने वाला था। एग्जाम्पल अगेन दूंगा, लेजेंडरी एस पॉल साहब का 1951 में उन्होंने फोटोग्राफी शुरू करी एज ए सेल्फ टॉट फोटोग्राफर। आज के लोगों से कहना चाहूँगा, सेल्फ टॉट फोटोग्राफर अपने आप को जब क्लेम करें तो ये सोच के करें कि आपने कोई वर्कशॉप, कोई कॉलेज में कोर्स नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोर्स करने के बाद अपने आप को सेल्फ टॉट क्लेम करें। सेल्फ टॉट फोटोग्राफी करी जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। बुक्स पढ़िए, एक्सपीरियंस लीजिए, इमेजेस देखिए, उनको रीड करिए, इमेजेस को उनको समझने की कोशिश करिए और कैमरे के बारे में इन एंड आउट जानिए, बिकॉज टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द एस्थेटिक्स। सो यू कैन बी अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर, नो डाउट। आई एम ए पीपल फोटोग्राफर। मुझे मज़ा आता है लोगों के साथ शूट करने में और उनके वे ऑफ लाइफ, लिविंग कंडीशंस, उसको कैप्चर करने में, डॉक्यूमेंट करने में। सो तो मैं बोलूँगा कि वाराणसी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट होलीएस्ट सिटी ऑन द अर्थ। वहाँ जब भी जाया जाए, समथिंग यूनिक इज़ हैपनिंग अराउंड। कुछ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है एज अ फोटोग्राफर। कैलकाटा इज ऑल्सो वन। स्ट्रीट्स आर वेरी वेरी इम्प्रेसिव। आप जब भी कैलकाटा जाते हैं तो आपको लगता है कि एवरी स्ट्रीट हैज़ इट्स ओन चार्म, इट्स ओन फ्लेवर। और अपनी दिल्ली को बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ओल्ड दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट शॉट प्लेस अमंग फोटोग्राफर्स वर्ल्ड वाइड। सो जब रहते ही दिल्ली में तो उसको एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये मत सोचिए कि बार बार मैं वहीं जा रहा हूँ। बार बार जाएंगे, बट light would be different, people activity would be different, so you will end up getting better and different shots every time. मेमोरी की बात करते हैं, सो पहली पब्लिश फोटो की बहुत वैल्यू रहती है सब फोटोग्राफर्स के लिए। जहाँ तक मुझे याद है, मैं सिर्फ 11 साल का था। इट वाज 1985 और जामा मस्जिद की मीनार से ओल्ड दिल्ली का एक ब्लैक एंड वाइट शॉट बनाया। फिल्म कैमरा होता था और फिल्म कैमरा लेके अपने फादर के साथ मैं गया। सो वहाँ रेलिंग नहीं होती थी उस ज़माने में, बिल्कुल क्लियर व्यू आर्च के साथ दिखता था। सो वो शॉट मैं बना रहा हूँ और फादर मुझे पीछे से होल्ड किया हुआ था, क्योंकि इट वॉज वेरी विंडी। हमेशा से हाइट पे वहाँ विंड काफ़ी रहती है और आई वॉज बैलेंसिंग माई सेल्फ एंड ट्राइंग टू कंपोज। और वो शॉट, उस जमाने में क्या था कि स्टेट्समैन न्यूज़पेपर ऑफर्स के आउटसाइडर्स व्यूअर्स भेज सकते थे पिक्चर्स,
और वो फ्रंट पेज पे उसको पब्लिश किया करते थे। वो पिक्चर सिलेक्ट करी और फ्रंट पेज स्टेट्समैन के पब्लिश हुई और उसका चेक मुझे मिला 75 रुपीज़ का। सो बताया जा रहा है, फैमिली बोलती थी कि 75 रुपीज़ के बहुत सारे गिफ्ट ले लिए थे मैंने उसके अगेंस्ट। और वो एक एक्सपीरियंस और मेमोरी है कि आई हैव अर्नड एट दैट एज फ्रॉम अ पिक्चर। सो फोटोग्राफर्स को कहना चाहूँगा, जब भी आप असाइनमेंट करें बिल्कुल फ्री में काम मत करें। चार्ज वॉट एवर यू कैन विद योर क्लाइंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट कन्वेंस अलाउंस और लंचेस पे कभी असाइनमेंट मत करें, बिकॉज फॉर अस असाइनमेंट फी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फोटो एडिटिंग प्रोसेसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। फोटो एडिटिंग हमेशा से फोटोग्राफर्स करते रहे। इसका मतलब जैसे डिजिटल एरा से पहले 36 फ्रेम्स कंपोज करे तो उसमें से एडिटिंग मतलब कि बेस्ट शॉट्स मार्क कर लिए। सो आज हम जब कार्ड में शूट करते हैं डेटा, सो डेटा देख के उसमें से बेस्ट पिक्चर्स को हम एडिट करते हैं और उसकी स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, रिलेट करते हैं हमारे सिचुएशन से। फिर उसके बाद जो है ये पोस्ट प्रोडक्शन एक प्रोसेसिंग स्टाइल है जो फोटोशॉप में जाके करी जाती है। इसके लिए 5 चीज़ें जो हैं वो हमारे जर्नलिज्म में, वाइल्ड लाइफ में, स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमेशा से परमिटेड है। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, डॉज एंड बर्न, मॉडरेट क्रॉपिंग। मॉडरेट मतलब कम से कम क्रॉपिंग सो दैट मेगापिक्सल क्वालिटी सफ़र नहीं करे। और अब उस पिक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, कटआउट नहीं ले सकते, स्काई एड रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। सो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हमेशा ध्यान रखिए, अपनी पिक्चर को सिंगल प्रोसेसिंग करें, सिंगल एडिट करें, उसको पार्ट में अलग अलग करें मत, कॉम्पोजिट मत होने दें। HDR इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी, पैनोरामा स्टिचिंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। इक्विपमेंट के बारे में बोलना चाहूँगा, बी वेरी सिंपल ऑन योर इक्विपमेंट। जो भी लेंस, जो भी कैमरा आपके पास है, उसी से बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करिए, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि ये मोमेंट मिस हो गया क्योंकि मेरे पास लेंस नहीं था या मेरे पास फुल फ्रेम कैमरा नहीं था। वॉट एवर यू हैव, जस्ट डू इट विद दैट। इसी से मुझे एक मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और ये शॉट जो हम ले रहे हैं, ये मिर्ज़ा गालिब की हवेली है ओल्ड दिल्ली में। यहाँ ज़रूर आइए, यू विल फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम हेयर, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब एक ऐसे पोइट थे जो उन्होंने लिखा वो आज के दौर पे भी वैलिड है। हमारी जनरेशन भी उन सब चीज़ों से सीख ले सकती है। सो प्लीज़ विजिट हेयर एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। सबसे पहले बताना चाहूँगा, आई एम अ फुल टाइम प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड मेंटर। आई ब्रीथ फोटोग्राफी, आई स्लीप फोटोग्राफी, यू नो, फोटोग्राफी इज ऑल अराउंड माई प्लेस, माई होम। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ किसी ने पूछी कि अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते तो क्या होते। सो उन्होंने ये भी बोला, कह रहे आपका पैशन क्या है। मैंने बोला फोटोग्राफी। बोले नहीं, ये आपका प्रोफेशन है, पैशन क्या है। सो मुझे याद आया, रे आई एम सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, playing guitar and singing also for a while. So that is my passion, right? But जब तक फोटोग्राफी में पैशन और प्रोफेशन दोनों मिल जाता है ना, तब what you can make through your images is fabulous. So पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में यही बोलूँगा, you have to make a balance. You need your spare time also without the camera. Maybe reading photography only, reading something else, or watching something on your television, or listening to the music when you are traveling. So सबके लिए टाइम निकालना is important. We need to refresh our vision also. अगर ब्रेक नहीं देंगे फोटोग्राफी में, बैक टू बैक करते जाएंगे, so maybe monotonous होता जाएगा. So the catch is, for street, every picture need to be very very fresh and new. So वो ब्रेक के बाद ही आएगा. Very important tip for a street photographer is leave your hesitation at home and always wear your camera. Wear your camera का मतलब camera should be ready with you. Like I am wearing my watch, I am wearing my denim. So camera should be ready. Ready means cap नहीं होना चाहिए. Ready for the action so that we can capture the moment.
और बहुत ज़्यादा देर एक जगह पे मत रुकिए स्ट्रीट में, सो दैट पीपल विल गेट लॉट ऑफ अटेंशन। उनको लगता है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। अपने शॉट्स बनाइए और नेक्स्ट शॉट के लिए हंट करिए। दैट वुड बी माय एडवाइस टू द फोटोग्राफर्स। एंड हमेशा स्ट्रीट पे बात करना भी इज अ यूजफुल थिंग। जब भी हम पोर्ट्रेचर कैप्चर कर रहे हैं, हमने देखा कि सब्जेक्ट इज वेरी वेरी डायनामिक, यहाँ पोर्ट्रेट का स्कोप है, तो वहाँ बात कर सकते हैं हम। बट जहाँ तक कैंडिड की बात है, कैंडिड में बात करने से डिस्टर्ब हो जाता है पिक्चर। सो जस्ट टेक दोज कैंडिड मोमेंट्स एंड जस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट वन। जैसे हम सब जानते हैं फोटोग्राफी इज स्केचिंग विद लाइट। तो मैं कहूँगा कि व्हाट इज़ अ गुड पिक्चर की डेफिनेशन बहुत अच्छी होगी कि जिस तस्वीर में लाइट का बहुत रोल हो, प्ले ऑफ लाइट बहुत इम्प्रेसिव हो। एग्जाम्पल देता हूँ, बैकलाइट, कलर्स, शैडोज़ और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम एस्थेटिक्स में बात करते हैं, एलिमेंट्स, पीपल, इन्वॉल्वमेंट, उनमें सेपरेशन बहुत हो। सेपरेशन से मतलब अगर तस्वीर में 5-10 एलिमेंट दिखते हैं हमें, सो फोरग्राउंड बैकग्राउंड में बहुत गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के पीछे एक स्टैक्ड हो जाएं और फिर मज़ा नहीं आता, ब्रिलियंस नहीं दिखती, ऐसा लगता है गलती से शॉट बन गया। और गुड पिक्चर ये भी होगा कि कलर क्लैश नहीं होना चाहिए उसमें। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं तो काम करते हैं। बहुत बार क्लैशिंग कलर, जैसे एक ब्राइड है रेड में आ गई अगर आउटफिट में, हमेशा इंडियन ब्राइड वुड ऑलवेज सी इन रेड, और पीछे भी एकदम ओवर पारिंग रेड दिखता है, सो इट विल मर्ज इन दी रेड बैकग्राउंड। सो आपको समझना है कि बैकग्राउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताना चाहूँगा। यू नीड टू लुक थ्रू दी 4 कॉर्नर्स फर्स्ट एंड देन कम टू दी सेंटर ऑफ द व्यू फाइंडर। बहुत बार गलती क्या करते हैं हम लोग जब स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देख लिया हमने और उसको कंपोज कर दिया लेंस से, बट भूल गए कि बैकग्राउंड में क्या क्लटर दिख रहा है। So clutter free, you need to be very very clutter free when it comes to street photography. Street photography हमें reality सिखाती है एक्चुअली। रियलिटी का मतलब कि जो हम ऑल्टर नहीं करते, जो एज इट इज़ हमें दिखता है वो इम्पॉर्टेंट है। और जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी परस्यू करते हैं, आप हर जगह के बारे में बेटर जानते हैं। यू विल हैव अ बेटर नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री, द ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस। जैसे ही आप लोगों से मिक्सअप होते हैं, वहाँ उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, बिकॉज कैप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्ट्रीट फोटोग्राफी। व्हेन, वेयर, हाउ, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप नहीं पहचानेंगे कि किस लोकेशन पे आप खड़े हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, सो स्ट्रीट फोटोग्राफी अधूरी रह जाएगी। और मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी पिक्चर अपने आप बोलती है, तो बहुत बड़ा राइटअप डिस्क्रिप्शन इज ऑफ नो यूज़। पिक्चर शुड स्पीक इन इट्स ओन, बट ईयर, लोकेशन दीजिए। उससे क्या है कि यंगर जनरेशन को भी एक मोटिवेशन मिलेगा और एक लेसन मिलेगा कि वी कैन डू दैट, वी कैन गो देयर। I would like to tell all the photographers who want to pursue street photography as their genre, be very very original. Don't copy anybody's style or angle or vantage point. Location doesn't matter. How you shoot stories on the street, that is far more important than going to the locations or going to the culture. One more thing is you read more books, read photographers' articles, maybe look through their images, and do some long-term projects for your own. And build up your portfolio nicely, because that will help you to grow as a photographer. Portfolio is the key to success, I would say.